वेलकम टू माय चैनल इट्स दियाज प्रो हेयर। सर में दर्द की सूरत में पेन किलर्स लेना अक्सर लोगों के लिए एक मामूली सी बात है, लेकिन ये एक हकीकत है कि पेन किलर दिमाग के काम करने की सलाहियत को कम करके सर दर्द जैसी बीमारी का मज़ीद शिकार बना देती है। अगर आपको अक्सर माइग्रेन की शिकायत होती है तो सबसे पहले तो ये देखें कि आपने एक महीने के दौरान कितने दिन ऐसे गुजारे हैं जिनमें आपको माइग्रेन का अटैक एक मर्तबा भी नहीं हुआ। अगर आपने तकरीबन 25 दिन ऐसे गुजारे हैं जिसमें आपको किसी किस्म का सर दर्द, टेंशन, परेशानी या दिल की तेज़ धड़कन जैसे मसाइल का सामना नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि आपका शुमार उन लोगों में होता है जो माइग्रेन जैसी अजियत का मुस्तकिल शिकार नहीं है और पेन किलर लेने से आपको अफाका हो सकता है। लेकिन अगर आपने 25 से कम दिन सुकून से गुजारे हैं तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि आपको एक भरपूर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसके साथ साथ इस बात का भी जायज़ा लिया जाए कि कहीं साइनोसाइटिस की वजह से होने वाले दर्द को आप माइग्रेन तो नहीं समझ रहे, क्योंकि न्यूरोलॉजी के माहिरीन के मुताबिक साइनोसाइटिस का दर्द ही अक्सर औकात में रहता है। इसके अलावा मखसूस खानों से परहेज भी माइग्रेन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर कुछ एहतियाती तदाबीर की जाएं तो माइग्रेन को कम किया जा सकता है। माइग्रेन से निपटने का मौसर तरीक़ाकार क्या है, इस सिलसिले में मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं। नंबर 1, जिस्म में खून की रवानी को नॉर्मल रखने के लिए रोज़मर्रा की सेहत बख्श ग़िज़ाएँ खाएँ। नंबर 2, दर्द को ख़त्म करने वाली गोलियों के असरात को समझें। माइग्रेन की सूरत में आप पैरालेटामॉल और आइब्रूफेन जैसी सस्ती दवाओं के बेहतरीन होने को किसी भी तरह से रद्द नहीं कर सकते, इसलिए ब्रांडेड अद्वियात खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं जो ना सिर्फ महंगी होती हैं बल्कि उनका खातिर खा फ़ायदा भी नहीं होता। नंबर 3, माइग्रेन होने की सूरत में कभी भी आगे की तरफ मत झुकें, क्योंकि इस तरह गर्दन में खिंचाव पैदा होता है जो सर में दर्द पैदा करने वाली नर्व्स को मुतहरिक करके माइग्रेन में मज़ीद इजाफा कर देता है। नंबर 4, दर्द होने की सूरत में किसी अंधेरे कमरे में सुकून से लेटना या सोना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। टीवी देखने या ज़्यादा रोशनी में बैठने से सर दर्द में मज़ीद इजाफा हो जाता है। नंबर 5, माइग्रेन को हफ्तावार सर दर्द वीकेंड हेडेक से ताबीर किया जाता है। इसकी वजह यह है कि अमूमन छुट्टी के दिन हम मामूल से ज़्यादा वक्त सो जाते हैं और जब सोकर उठते हैं तो माइग्रेन की शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। नंबर 5, इससे बचने का तरीका ये है कि अपने मामूलात को ना छोड़ा जाए, क्योंकि इसका हमारे दिमाग के मखसूस हिस्से हाइपोथैलेमस पर असर पड़ता है जो हमारे जिस्म के हार्मोनल सिस्टम को मुतवाज़न करता है। नंबर 6, जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत होती है उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनके इर्द गिर्द कोई तेज़ खुशबू ना हो, क्योंकि इस तरह की फ्रेगरेंसेस दिमाग में दर्द को बढ़ाने वाले निज़ाम को मुतहरिक कर देती हैं। लेकिन वो लोग जिनको कभी कभार सर में दर्द की शिकायत होती है उनके लिए पेन किलर के साथ चाय या कॉफ़ी का एक कप बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। नंबर 7, पेन किलर खाने में एहतियात करें। अगर आप एक हफ्ते में 2 या 3 खुराकों से ज़्यादा पेन किलर्स लेंगे तो इस बात के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि आपको मज़ीद सर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीने को अपनी आदत बना लें ताकि डिहाइड्रेशन से बचत हो सके, क्योंकि डिहाइड्रेशन के नतीजे में दिमाग के अज़ला सिकुड़ जाते हैं और सर दर्द का बाइस बनते हैं। नंबर 9, माइग्रेन की तशख़ीस इब्तदाई मरहले पर ही हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि इस मरहले में मुरवजा पेन किलर्स भरपूर तरीके से अपना असर दिखाती हैं। लेकिन अगर मर्ज़ काफ़ी पुराना हो तो दर्द दूर करने वाली अद्वियात के असरात भी पूरी तरह से सामने नहीं आते। कुछ पेन किलर्स माइग्रेन अटैक के दौरान होने वाली उल्टी मतली की कैफियत में फ़ायदेमंद साबित नहीं होती, लिहाजा ऐसी दवाएं लें जो इन सब कैफियत से निपटने में मददगार साबित हों। नंबर 10, अपने पास एक माइग्रेन डायरी मुरतब कर लें जिसमें हर मरतबा दर्द की कैफियत और दीगर तफसीलात दर्ज हों। इससे ये होगा कि अगली मरतबा दर्द होने की सूरत में आपको अपने दर्द की मौजूदा और पुरानी कैफियत को जांचने में मदद मिलेगी और ये भी अंदाज़ा रहेगा कि पिछली मरतबा आपको कौन सी दवा से अफाका हुआ था। क्या माइग्रेन सर के अलावा जिस्म के दीगर हिस्सों में भी होता है? जी हाँ, माइग्रेन अटैक बाज़ औक़ात पेट में भी हो सकता है, जिसमें पेट में शदीद दर्द के साथ उल्टी, खाने पीने में नाकामी और आंखों के गिर्द हलकों जैसे अलामात सामने आ सकते हैं। ये बीमारी बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, ख़ास तौर पर वो बच्चे जिनके ख़ानदान में मौरूसी तौर पर माइग्रेन मौजूद होता है। हम बालिग अफराद भी इस बीमारी से बचे हुए नहीं हैं। पेट में ये दर्द 1 घंटे से लेकर 3 दिन तक हो सकता है और इसके इलाज के लिए डॉक्टर के मशवरे से ही दवा इस्तेमाल करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।